दोस्तों, आपने मेरी अप्रैल 2022 में रहने वाली टॉप कार ब्रांड्स वाली वीडियो तो देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में छोड़ रहा हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देखना। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल 2022 में बिकने वाली टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं हूँ आपका दोस्त मितेश सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 25th पोजीशन पर आई है मारुति की XL6, जिसकी 4,366 4,366 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में XL6 की 3,373 3,373 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले मारुति सुजुकी XL6 की 29% सेल्स ज़्यादा हुई है। 24th पोजीशन पर आई है होंडा की अमेज, जिसकी 4,467 4,467 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में अमेज की 3,920 3,920 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले अमेज की 14% सेल्स ज़्यादा हुई है। काफ़ी टाइम बाद होंडा अमेज को टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में देखा गया है और ये एक इम्प्रूवमेंट है। 23rd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 4,494 4,494 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है क्योंकि इसे अप्रैल 2021 के बाद लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के बाद से XUV 700 हर बार टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में आती ही आती है। 22nd पोजीशन पर आई है Hyundai की i20, जिसकी 4,707 4,707 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में Hyundai i20 की 5,002 5,002 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले i20 की 6% सेल्स कम हुई है। Hyundai i20 लॉन्च होने के बाद से 8 से 9,000 यूनिट आराम से बिक जाती थी, लेकिन अब माजरा ये है कि ये 4,000 यूनिट्स के आसपास बिक रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसका ओवर प्राइस होना। 21st पोजीशन पर आई है टाटा की टियागो, जिसकी 5,062 5,062 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में टियागो की 6,656 6,656 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले टियागो की 24% सेल्स कम हुई है। टाटा टियागो की कहानी सबसे अलग है। इसका CNG वर्जन लॉन्च होने के बाद इसकी सेल्स बढ़ने के बजाय कम हो रही है। 20th पोजीशन पर आई है किया की सोनेट, जिसकी 5,404 5,404 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में सोनेट की 7,724 7,724 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सोनेट की 30% सेल्स कम हुई है। किया सोनेट का फेसलिफ्ट पिछले महीने लॉन्च हुआ है, फिर भी इसकी सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। 19th पोजीशन पर आई है किया की कारेंस, जिसकी 5,754 5,754 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है क्योंकि पिछले साल इसे लॉन्च नहीं किया गया था। 18th पोजीशन पर आई है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, जिसकी 6,351 6,351 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में इनोवा क्रिस्टा की 3,600 3,600 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इनोवा क्रिस्टा की 76% सेल्स ज़्यादा हुई है। किया कैरेंस के लॉन्च होने के बाद भी इनोवा क्रिस्टा के सेल्स पे कोई भी असर नहीं दिख रहा है। प्राइस और फीचर्स के हिसाब से भी किया कैरेंस इनोवा क्रिस्टा से कहीं आगे निकलती है, फिर भी इनोवा क्रिस्टा कैरेंस से ज़्यादा बिकी है। 17th पोजीशन पर आई है मारुति की एस्प्रेसो, जिसकी 6,694 6,694 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में एस्प्रेसो की 7,738 7,738 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले एस्प्रेसो की 13% सेल्स कम हुई है। मारुति एस्प्रेसो ने ग्लोबल NCP क्रैश टेस्ट में 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार स्कोर रेटिंग की थी, फिर भी ये कार अभी भी 17th पोजीशन पर बनी हुई है। 16th पोजीशन पर आई है मारुति की सिलेरियो, जिसकी 7,066 7,066 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में सिलेरियो की 367 367 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सिलेरियो की 1,825% सेल्स ज़्यादा हुई है।
पिछले साल सिलेरियो के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था क्योंकि नई सिलेरियो लॉन्च होने वाली थी, इसीलिए इसकी सेल्स में इतना इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। लेकिन फिर भी पिछले महीने के हिसाब से इसकी सेल्स कम हुई है। और अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, तो इन सभी 25 गाड़ियों में सिलेरियो की बिल्ड क्वालिटी सबसे खराब रहने वाली है, क्योंकि माइलेज के चक्कर में इसकी बिल्ड क्वालिटी को कागज के बराबर कर दिया गया है। 15 पोजीशन पर आई है किया की सेल्टोस, जिसकी 7506 7506 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में सेल्टोस की 8086 8086 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सेल्टोस की 7% सेल्स कम हुई है। एक समय था जब किया सेल्टोस टॉप 10 की लिस्ट में आती थी, लेकिन अब समय ये हो चुका है कि ये लुढ़क कर 15 पोजीशन पर आ चुकी है। 14 पोजीशन पर आई है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 7686 7686 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में बोलेरो की 6152 6152 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले बोलेरो की 25% सेल्स ज़्यादा हुई है। इन आंकड़ों में बोलेरो और बोलेरो नियो की भी सेल्स शामिल है। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 13 पोजीशन पर आई है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 8392 8392 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में वेन्यू की 11245 11245 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वेन्यू की 25% सेल्स कम हुई है। जहां तक मुझे पता है हुंडई वेन्यू की हर महीने 10,000 से ज़्यादा यूनिट बिकती थी, लेकिन इस महीने ये 9,000 के भी अंदर आ चुकी है। 12th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जिसकी 8898 8898 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में 18316 18316 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले स्विफ्ट की 51% सेल्स कम हुई है। मारुति स्विफ्ट की सेल्स लगभग आधी हो चुकी है और इन सभी टॉप 25 कार्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा गिरावट मारुति स्विफ्ट की सेल्स में आई है। 11th पोजीशन पर आई है हुंडई की ग्रैंड आइटेन नियोस, जिसकी 9123 9123 यूनिट बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में ग्रैंड आइटेन नियोस की 11540 11540 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ग्रैंड आइटेन नियोस की 21% सेल्स कम हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं अप्रैल 2022 में इंडिया में बिकने वाली टॉप 10 कार्स के बारे में। 10th पोजीशन पर आई है टाटा की पंच, जिसकी 10,132 10,132 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है क्योंकि इसे अप्रैल 2021 में लॉन्च नहीं किया गया था और लॉन्च होने के बाद से टाटा पंच हर बार टॉप 10 की लिस्ट में आती ही रही है। और टाटा पंच इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार है। इसने ग्लोबल एनसीबी क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की हाईएस्ट स्कोर रेटिंग की थी। 9th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी की ऑल्टो, जिसकी 10,443 10,443 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में ऑल्टो की 17,303 17,303 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले मारुति ऑल्टो की 40% सेल्स कम हुई है। मारुति ऑल्टो ने ग्लोबल एनसीबी क्रैश टेस्ट में 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार स्कोर रेटिंग की थी, जिसमें इसका ए पिलर भी डैमेज हो गया था। फिर भी ये 5 स्टार गाड़ियों से ज्यादा बिकती है। 8th पोजीशन पर आई है मारुति की डिजायर, जिसकी 10,701 10,107 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में डिजायर की 14,073 14,073 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले डिजायर की 24% सेल्स कम हुई है। इस महीने मारुति की लगभग सभी गाड़ियों की सेल्स कम हुई है। डिजायर की पिछले महीने 18,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिकी थी और डिजायर ने ग्लोबल एनसीबी क्रैश टेस्ट में 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बिलो एवरेज स्कोर रेटिंग की थी। 7th पोजीशन पर आई है मारुति की बलेनो, जिसकी 10,938 10,938 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में बलेनो की 16,384 16,384 यूनिट्स बिकी थी।
पिछले साल के मुकाबले बलेनो की 33% सेल्स कम हुई है। 2022 बलेनो में भर भर के फीचर्स दिए गए हैं और तब लगता था कि ये मार्केट को हिला के रख देगी, फिर भी ये गाड़ी पीछे रह गई और इसका कारण मैं एक ही मानता हूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो इस सेगमेंट में सबसे बेकार है। 6 पोजीशन पर आई है मारुति की इको, जिसकी 11,154 11,154 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में इको की 11,469 11,469 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इको की 3% सेल्स कम हुई है। 5th पोजीशन पर आई है मारुति की विटारा ब्रेजा, जिसकी 11,764 11,764 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में ब्रेजा की 11,220 11,220 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ब्रेजा की 5% सेल्स ज्यादा हुई है। मारुति की तरफ से ब्रेजा इकलौती एक कार है जिसने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की अच्छी स्कोर रेटिंग की थी। 4th पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 12,651 12,651 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में क्रेटा की 12,463 12,463 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले क्रेटा की 2% सेल्स ज्यादा हुई है। पिछले महीने हुंडई क्रेटा टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर थी और इस महीने ये टॉप 5 की लिस्ट में आ चुकी है। 3rd पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 13,471 13,471 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में नेक्सॉन की 6,938 6,938 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले नेक्सॉन की 94% सेल्स ज्यादा हुई है। पिछले साल के मुकाबले नेक्सॉन ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है और पिछले 3 महीनों से ये इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बन रही है और ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में टाटा नेक्सॉन पहली ऐसी कार थी जिसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बहुत ही अच्छी स्कोर रेटिंग की थी। 2nd पोजीशन पर आई है मारुति की आर्टिगा, जिसकी 14,889 14,889 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में आर्टिगा की 8,644 8,644 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले आर्टिगा की 72% सेल्स ज्यादा हुई है। मारुति आर्टिगा का फेस लिफ्ट पिछले महीने ही लॉन्च हुआ है, शायद अगले महीने इसकी सेल्स और भी ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार के बारे में। 1st पोजीशन पर आई है हमेशा की तरह मारुति की वैगनआर, जिसकी 17,766 17,766 यूनिट्स बिकी है अप्रैल 2022 में। पिछले साल अप्रैल 2021 में वैगनआर की 18,656 18,656 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वैगनआर की 5% सेल्स कम हुई है। ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ने 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बिलो एवरेज स्कोर रेटिंग की थी, फिर भी ये इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। दोस्तों, आप जब भी कोई नई कार ले तो सेफ्टी को इम्पोर्टेंस जरूर दे, क्योंकि एक अनचाहे एक्सीडेंट में कार की बिल्ड क्वालिटी ही आपकी और आपकी फैमिली की जान बचाएगी। 2-4 किलोमीटर के ज्यादा माइलेज के लिए आप एक अनसेफ कार ना चुने। याद रखिएगा, कार का इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, लेकिन आपका और आपकी जिंदगी का इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। आपकी जिंदगी आपको वापस नहीं मिलेगी, तो एक सेफ कार ही चुनिए। दोस्तों, ये थी बात अप्रैल 2022 में बिकने वाली टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।